कि हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए क्या? दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए हर एलिमेंट को इक्वल होना जरूरी है, ऐसे नहीं कि दो को इक्वल कर दिया बाकी दो को एज इट इज। ये इक्वल होना जरूरी है, ये इक्वल होना जरूरी है। अब आप क्या है, इसको इक्वल करके अब आपको दिख रहा है कि ये एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप ये ले लो ताकि आपके पास एक्स और वाई निकल जाए। जब एक्स और वाई आ जाएंगे तो फिर इसमें पुट कर देना, थोड़ा सा आप इफिशिएंटली वर्क करें। अब इसका a22 इक्वल क्या, मैंने तो 3z प्लस w इक्वल टू 13, यहां से w सॉल्व कर लें, कितना हो गया 13, z का वैल्यू कितना है 3, 3 3 जा कितना हो गया 9, तो ये 4 आंसर आ गया। ये आ रहा है। सेकंड सॉल्व कर लें, सेकंड का आंसर बोलो। x कितना हो गया 1 एंड y इक्वल टू 3, 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया प्लस माइनस 1, कितना आंसर आएगा 1,3 एंड माइनस 1,3। x, y ऑर्डर्ड पेयर, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे यहाँ पे बोलो? ऑर्डर्ड पेयर यानी ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कितना आंसर आएगा 1,3 एंड ये भी लेंगे क्या हम, ये भी लेंगे क्या x इक्वल टू -1। अरे यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे x कितना मिल रहा है 1 और यहाँ x कितना मिल रहा है -1। अगर आप x को देखिए -1 डालते हैं, यहाँ पे x को -1 डालेंगे तो क्या a11 इस b11 के इक्वल होगा क्या? तो फिर क्यों बोला कि ये भी लेंगे, है ना? इसको आप रीजन दे सकते हैं, मैंने x इक्वल्स टू -1 देन a11 इज नॉट इक्वल्स टू b11, सो ये रिमूव कर दो, ओनली सिंगल ऑर्डर पेयर बनेगा। थर्ड बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर यहाँ बनेगा x माइनस 1, फिर कितना मिलेगा 4 माइनस एक्स, और ये बनेगा 2 प्लस एक्स। Corresponding element should be added and subtracted with the corresponding elements of the second matrix. Remember this. इसका a11 इस 0 के साथ ही जोड़ा जाएगा, इसका इसके साथ कोई मतलब नहीं है, इसका इसके साथ कोई मतलब नहीं है, इसका इसके साथ जाएगा, इसका इसके साथ जाएगा, 2 को इधर नहीं लेंगे, रेंडमली नहीं लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 0 ऐड किया, उधर लिया तो x माइनस 1, ये बन गया 4 माइनस एक्स, ये बन गया 2 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 2 5 एंड 1। कंपेयर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो यहां से x कितना मिलेगा 0 एंड -1। अच्छा, x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1, कौन सा डिस्कार्ड कर दे हम 0। ना अभी और चेक करना जरूरी है मुझे कि x इक्वल टू -1 के लिए -1 डालिए 5 के इक्वल है, -1 डालिए 1 के इक्वल है, तो ओनली सिंगल आंसर x इक्वल टू -1। ठीक है, नाउ फोर्थ देखिए, ये 3 क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए। फोर्थ देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। साइन थीटा 1/√2 पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहां से साइन थीटा ये भी इक्वल है। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, है ना। कॉस थीटा नेगेटिव है, तो कहां लूंगी मैं, सेकंड और थर्ड में, लेकिन थर्ड तो लेंगे नहीं हम क्योंकि साइन थीटा, इसका मतलब मेरा आंसर किस में आना चाहिए, सेकंड में। तो जो आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं ना, वो आंसर किसके अंदर होना चाहिए, ओनली सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, tan थीटा किसकी इक्वल है, -1, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप इसका आंसर सिर्फ किस में निकालें, सेकंड क्वाड्रेंट में निकालें। तो कितना होना चाहिए आपका, देखें साइन थीटा कितना आ रहा बोलो, साइन थीटा कितना हो गया, प्लस का 1/√2, कॉस थीटा होना चाहिए आपका माइनस का 1/√2। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि π/4 का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा ही। ठीक है, एंड कॉस थीटा मेरे पास कितना आना चाहिए, -1/√2। सो थीटा शुड बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए। बोलिए इसका जनरल सॉल्यूशन बोलो, है ना। तो कितना लिखूं, देखो सिंपल ऐसा बनाओ ना, यहाँ पे लिखिए 2n - 1। कैसे ये बनाते हैं ना हम लोग, यहाँ पे क्या आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इस लाइन पे क्या मिलता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑन दिस लाइन दिस गिव्स यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और उसमें से यदि मैंने π/4 ऐड कर दिया, π/4 के मल्टीपल में आएगा नहीं, π/4 ऐड कर दिया तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर मैंने π/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कहां चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो 2n - 1 - π/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑड को आप 2n - 1 भी लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी राइट एज 2n + 1 पाई - π/4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सॉल्यूशन है। और जिन्होंने π/4 निकाला तो π/4 कहां लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई tan थीटा एंड द cos थीटा विल नॉट बी नेगेटिव। आपको हर एक एलिमेंट को कंपेयर करा करके लिखना है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि ओनली sin थीटा 1/√2 के इक्वल है, cos थीटा नेगेटिव बन रहा है, tan थीटा भी नेगेटिव बन रहा है, एंड दिस कैन नॉट बी हैपन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट्स व्हाई थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन साइमल्टेनियसली, सो कैलकुलेट द कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा। राइट, क्लियर हो गए ये चारों क्वेश्चन? नोट कर लें। लेट A इक्वल्स टू इससे पहले ये वाला बनाओ, थोड़ा ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा और इजी बनाते हैं। कितने ऑर्डर का हो गया ये मैट्रिक्स है? हाँ, ऑर्डर बॉर्डर में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ऑर्डर बॉर्डर तो रो काउंट कर लो, कॉलम काउंट कर लो। देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर सच दैट 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। बेसिक क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिस के लिए। चलिए बनाइए। कैपिटल X इज इक्वल टू 5b माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3। या तो आप 3 से डिवाइड कर दें या फिर आप 1/3 से क्या करें, मल्टीप्लाई। व्हेन यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर बाय कांस्टेंट नंबर, देन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट नंबर। रिमेंबर दिस, कुछ एलिमेंट्स को कर देना है, कुछ को छोड़ देना है, ऐसा नहीं, हर एक एलिमेंट उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सो 1/3 मतलब आप किसी को डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड करते हो या 1/3 से मल्टीप्लाई करते हो, एक ही बात है ना। तो 1/3 से क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना। 5b निकालो, 5b कैसे निकालोगे, हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको देखो ऐसे लिखे 1/3। 5b हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करिए, 5 से, तो 10 माइनस 10 है ना, कितना हो गया 20, 10 माइनस 25 और 5 माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज रखिए। 2a का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 0 8 है ना, माइनस 4 6 और 12 सब्ट्रैक्ट कर दें हम, कितना हो गया 10 माइनस 16, कॉरेस्पॉन्डिंग में से कॉरेस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट कर दें, -6 डिवाइडेड बाय 3 -2 -10 -0 -10, तो यहाँ माइनस का 10/3, 20 माइनस 8 12, 12/3 4, 10 और माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, तो 14/3 सॉल्व करने, -25 -6 कितना -31 डिवाइडेड बाय 3 और 5 में से 12 गया तो -7, दिस इज -7/3। ऑर्डर रिमेन सेम, वो 3/2 का था। ये भी मैट्रिक्स कौन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स।
जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। सो इसके डायगोनल एलिमेंट्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखें 3 0 0 0 -5 0 एंड 0 0 7। अब आप देखो, आपको ये क्या कह रहा है, -5a निकालिए। तो जब आप -5a निकालते हैं, यानी इस मैट्रिक्स को आप -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का तो कोई सेंस है ही नहीं। सो ओनली डायगोनल एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस -5, राइट। तो और तो एज इट इज रहेंगे। तो यहां से -5a को आप कैसे लिख सकते हैं, -15 0 0, फिर यहाँ 0 हो गया, ये कितना हो गया 25 0 0 0 माइनस का 35, और फिर आप फर्दर इसको लिख सकते हैं डायगोनल -15, -25, -35, ठीक है ना। ऐसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें b को और ऐड कर दें। ऐड करने पर भी वो कैसा मैट्रिक्स रहेगा, डायगोनली रहेगा, क्योंकि 0 में आप किसी भी 0 को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 ही बनेगा, ठीक है ना। अभिषेक बनाओ, बन रहे हैं ना, हाँ बनाओ, जल्दी जल्दी बना लो। 7th का आंसर निकाल के बता दो मुझे, है ना। इसमें प्रैक्टिस करने की ज्यादा होती है। मैंने समझा दिया आपको कि अलजेब्रा डील कैसे करते हैं मैट्रिसेस के साथ, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि ओ ये तो मेरे को आता है ना, मेरा स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करूं मैं, है ना। वो जब आप एग्जाम देने लगते हैं ना, वो स्टैंडर्ड की तो वाट लग जाती है। फिर बेसिक क्वेश्चन है, स्पीडली बनाते जाइए, करेक्टली, सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए। और सिंपल कैलकुलेशन को आप बोर्ड से नोट नहीं करें, अपने आप से बनाएं। बोर्ड से तो सिर्फ आंसर टैली करें। ये बी निकाल लें, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट बनाओ। 2a + 3b डायरेक्टली लिख लो, ऐसे लिख लो, DIAG डायगोनल 2a कितना हो गया 6 - 10 14 प्लस 3b कितना हो गया, ऐसे लिखो डायगोनल करके, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो b से, तो -3 6 और 12। अच्छा, रिजल्टेंट भी क्या आएगा, डायगोनल ही आएगा। जोड़ेंगे तो 6 - 3 3 -10 -6 -4 14 and 12 26, and this can also written be 3 0 0 0 -4 0 and 0 0 26. Addition and subtraction can be done between the two matrices when these are comparable. Comparable matrices होने चाहिए ना। इसका ऑर्डर कितना है 3/3, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा 3/3, and the resultant will also 3/3. हो गया तुम्हारा। And last one 7th आंसर, आंसर लास्ट का 7th का, इसका आंसर I2 का वैल्यू 1 कैसे होगा, I2 इज ए सेकेंड ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर का क्या होता है, हाँ मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स 1 कैसे हो सकता है, मैट्रिक्स तो रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, मैट्रिक्स इज नॉट अ वैल्यू, रिमेंबर दिस। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है, डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू होती है, और मैट्रिक्स तो क्या है, एक डब्बा है, बॉक्स है, रिप्रेजेंटेशन है, वो तो कुछ नंबर्स का। I2 का मतलब है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर। तो बेसिकली क्या है ये मैट्रिक्स है। आपको एक मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी, मुझे मैट्रिक्स बताना है कि ये मैट्रिक्स ये आता है, कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर। 2/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करें, a को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड 14 I2 करके सब्ट्रैक्ट कर दें, नल मैट्रिक्स आता है ना। सेकंड ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आता है। हर एलिमेंट कितने बनते हैं, 0 बनते हैं। इज इक्वल टू a इंटू a को a से ही मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 5 -4 2, ऐसे ही लिखो इसको, 3 - 5 -4 2। जिसको कल समझ में नहीं आया वो फिर से समझ लें। कितने ऑर्डर का 2/2, ये भी कितने ऑर्डर का 2/2। इसका कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, हाँ रो के। इसको क्या बोलेंगे, प्री मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड द पोस्ट मल्टीप्लाई, जो बाद में लिखा जाता है। इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए, क्रॉस कर दो। अब जो बचा, इसका पहले फर्स्ट सबस्क्रिप्ट यहाँ नोट कर दें, इसका बाद वाला सबस्क्रिप्ट जो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा यहाँ नोट कर दें। दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम A11 A12 A21
और A22। टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4। भाई इनिशियल लेवल पे आप ऐसे काम करें ताकि कोई मिस्टेक ना आए। ये बहुत इजी सा मैट्रिक्स है, ओनली 2x2 ऑर्डर का है। A11 का मतलब है इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग विल बी मल्टीप्लाई विद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ओनली, यानी 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो बोलो, 3 के साथ 9। इसका तो क्या ले लेना है? देखो इसका तो R1 ले लो, इसका क्या ले लो? C1। 1 and 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो काम करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। दिस इंटू दिस 9 प्लस दिस इंटू दिस 20, -5 -4 20, 20 प्लस 9 29। ठीक है, अभी रुको मेरी बात सुनिए। अब ना हम क्या करेंगे, इसी को फिक्स रखेंगे, इसको थोड़ा छुपा के रखो। ठीक है, इसका फर्स्ट रो ले लिया, इसका क्या ले लें? सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम यानी A21। सेकंड रो पहला सबस्क्रिप्ट रो, सेकंड सबस्क्रिप्ट डिनोट द कॉलम, सो सेकंड एंड फर्स्ट कॉलम। दिस इंटू दिस -12 -8 कितना? -20। ना इसकी बारी, अब क्या करेंगे? उसका क्या लूं मैं? अरे जल्दी बोलो, मुंह से बोलो। अब ऐसे तो बहुत बातें करते हो तुम लोग। इसका फर्स्ट रो और इसका, वैसे सब लोग ऐसे चुपचाप है, घर से तुम सब पिट पिटा के आए हो लगता है ना? घर गए थे तुम लोग महीने भर, सबकी बढ़िया कुछ। हाँ बोलो, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। हाँ तो बोलो कितना आएगा? ये फर्स्ट रो ले लो, ये सेकंड कॉलम ले लो, तो माइनस का 15 माइनस का 10 कितना? अब मुझे इसकी बारी A22 यानी इसका सेकंड रो और इसका भी कितना? सेकंड कॉलम 20 और 2 2 जा कितना हो गया? 4 कितना? 24। ये आया A²। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हम। A² पुट कर दीजिए यहाँ 29, यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो या लिख लो फिर 29 माइनस का 25 -20 ये हो गया 24, माइनस एज इट इज उस A को 5 से मल्टीप्लाई करें, करो कितना हो गया? 15 -25 माइनस का 20 और 10 -14। I2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 14 0 0 14 दिस इज इक्वल टू 29 में से 15 गया तो 14 14 -14 0 -25 माइनस एंड माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेम मैग्नीट्यूड 0 0 -0 0 वो 0 और इधर भी क्या, यानी क्या ये आंसर। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख देना है 0, ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा तो कैसे जाएगा? कैपिटल O। कैपिटल O इज द नल मैट्रिक्स। ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि 0 आंसर। 0 तो मैट्रिक्स थोड़े ना होता है, कोई पर्टिकुलर नंबर है, नंबर एक मैट्रिक्स की इक्वल कैसे होगा? तो कैपिटल O आंसर में लिखा रहेगा, दैट मीन्स दिस इज अ नल मैट्रिक्स। क्लियर है? नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। और अब मैं सॉल्व नहीं कर रही, आप खुद करिए, मुझे आंसर बताओ। चलिए बनाइए। थोड़ा और प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स से प्रैक्टिस का ही रोल है। मैंने आपको पहले भी कहा स्टार्ट करते टाइम कि इसमें पढ़ाना कम होता है, करना ज्यादा होता है। जैसे यहाँ ओनली I लिखा है और ये 2x2 ऑर्डर का है, तो ये भी कितने ऑर्डर का लेंगे आप? 2x2 ऑर्डर का, उसको I2 लिखने की जरूरत नहीं। चलिए ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है।
k इक्वल टू -7 क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, किसी को डाउट है तो बोलिए। I2 है वो, है ना। a स्क्वायर निकालो, a स्क्वायर कितना आता है निकालिए, 10 माइनस 17। अभी तो हम 2x2 ऑर्डर के ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इजी होता है ना इसलिए। चलिए, किसको ये मल्टीप्लीकेशन समझ में नहीं आया अभी बताइए। डन। मुझे चाहिए ये एलिमेंट बार बार a11 a12 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 2x2 ऑर्डर का आएगा ये 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 है, तो रिजल्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो 2x2 ऑर्डर। मुझे ये चाहिए, दिस इज द a11, लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में चलाओ। a11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस 0, तो यहाँ 1। अब ये चाहिए तो -1, यहाँ दिस इंटू दिस -1 -7 कितना -8, ये चाहिए। दिस इज a12 फर्स्ट रो कितना बना 0, 2 2 निकालिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना 49 a स्क्वायर। अब KI2 है ना, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 8a, तो a स्क्वायर 10 माइनस 8 49 माइनस का 8a, इस a को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 माइनस 8 56 है ना। कितना बनेगा ये, कितना बनेगा -7 0 0 और -7 एंड KI2 इज इक्वल टू KI2 इज K0 0 K। भाई I2 कितना हो गया, I2 इज 1 0 0 1, उसको जब आप K से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स, हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करें तो K0 0 K। कंपेयर कर लो, कंपेयर करने पर K कितना आएगा -7, ये आंसर। हाँ तो I है तो I का मतलब क्या होगा, I2 तो है, वो सेकंड ऑर्डर का ही तो लोगे, आप क्या लोगे, हाँ 1 ऑर्डर का कैसे लोगे, ये कितने ऑर्डर का हुआ 2x2, ये 1 ऑर्डर का लोगे तो फिर एडिशन कैसे, आपको फिर से a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करना है। चलिए बनाइए। a स्क्वायर सॉल्व करिए, a को a से मल्टीप्लाई करें। अब इसमें मुझे कुछ सिखाना ही नहीं आप लोगों को, ऑलरेडी मैंने बता रखा है करना क्या है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। 1 2 3 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैं बताती हूँ आपको, इधर से कितना बनेगा 1 है ना, 2 इंटू 6 7 हो गया ये, और 7 में 12 ऐड कर दें 19, निकालते जाओ। नल आ रहा है, हाँ टोटल आंसर, नहीं नहीं ये a स्क्वायर बताओ पहले मुझे। अच्छा ये एलिमेंट बताओ, देन नेक्स्ट A21 1 फिर हाँ 14 6 और 15, a क्यूब निकालें बाय मल्टीप्लाई a इंटू ए स्क्वायर, या फिर आप a स्क्वायर इंटू ए भी कर सकते हो। ये बोलिए ये बोल दो रिजल्टेंट। 63 R1 बताइए, 46 देन, बहुत बढ़िया, 69 माइनस 6 हाँ, फिर 90 46 63, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, नल मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 कर लें आप। 23A माइनस 42 कर दें। A इज ए मैट्रिक्स AIJ, रो को यहां लिखो, कॉमा करके कॉलम लिखिए n+5। B इज अनदर मैट्रिक्स हैविंग द एलिमेंट BIJ, उसका रो सेम, उसका कॉलम 11 माइनस n। अच्छा A भी एग्जिस्ट होने के कारण के लिए क्या होना चाहिए, इसका कॉलम इसके किसके इक्वल होना चाहिए, इसके, तो n+5 इज इक्वल टू m, लीनियर इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और B एग्जिस्ट होने के लिए हाँ क्रॉस में कर दो ना, n कितना हो गया 11 माइनस n, ये m हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू दिस 11 माइनस n, वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, तो n+5
इज इक्वल टू m का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालिए 11 माइनस n, 2n इज इक्वल टू कितना 6, n कितना हो गया 3, n 3 हो गया तो यहां से m निकाल लें आप, m कितना हो गया 11/3, 11 माइनस 3 यानी 8। अब जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा, m का वैल्यू पुट कर दीजिए 8 और यहाँ पे n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 8/8, यहाँ पे भी पुट करेंगे तो कितना बनेगा 8/8, तो 8/8 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज इक्वल हो गई कॉलम्स के। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर a का ऑर्डर देखिए ऐसे लिखते हो आप m/n और b कोई मैट्रिक्स है जिसको आप लिखते हैं k/p, तो ए बी एग्जिस्ट करने के लिए द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्राइसेस विल बी एग्जिस्ट। जो पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन, जो बाद में लिखा जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। इसको एग्जिस्ट करने के लिए द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द प्री मल्टीप्लायर, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी n इज इक्वल टू k। तो जो a इंटू बी बनेगा उसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, a i j इंटू इधर का अगर एलिमेंट आपने b i j लिया तो इसको लिखेंगे हम b i j और क्या ऑर्डर बन जाएगा m/p। ये जो पहले बच गया उसको रो मान लें, ये जो बाद में बच गया इसको कॉलम लिख लें और इसको लिख लें m/p, ऑर्डर का एक नया मल्टीप्लीकेशन का मैट्रिक्स बन जाएगा। ये है आना चाहिए, ये वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब है हैविंग ओनली वन कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। ये कौन है, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स a² a⁴ 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 8। अब मेरी बात सुनिए, जब भी आपको a³ से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन निकालना है, सपोज यू हैव टू कैलकुलेट a⁻2010, a⁻n, a⁻100, a⁻10 ले लो, 10 भी कोई बहुत इजीली नहीं निकाल सकते हम लोग। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं हायर पावर का, इसका मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस उसमें क्रिएट हो रहा है। जैसे अगर आपको a³ निकालना है तो a³ तक तो आप निकाल लें, लेकिन अगर आपको a⁻6, a⁻4 निकालना है, a⁻10 निकालना है, a⁻8 निकालना है, एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया a⁻2010, इसका मतलब 2010 बार तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना। तो या तो उसमें कोई AP फॉर्म हो रही है या कोई GP फॉर्म हो रही है या किसी और तरह की मिसलेनियस सीरीज फॉर्म हो रही है, या फिर क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बेनिफिट क्या होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स अनचेंज रहता है, उसका कितना ही पावर लो उसमें भी अनचेंज रहता है। तो ऐसा क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है आप खुद आइडेंटिफाई करें। चलो बनाओ। a² तो निकालना पड़ेगा, a² तो निकाल के देखिए a² कितना बनता है, कैलकुलेट करें। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है ये 3i2 आ रहा है ना, 300, मतलब इसका 3 का मल्टीपल आ रहा होगा a का ना। आप 3 निकाल लें, जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप कॉमन निकालते हैं मैट्रिक्स में से तो हर एक एलिमेंट 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब आपको a⁴ निकालना है, क्या करूं मैं इसका स्क्वायर ले लूं, तो 9i2 स्क्वायर, i2 स्क्वायर इज अगेन i2। अब क्या चाहिए a⁻6, दिस वन, ये चाहिए ना आपको। a⁻6 के लिए क्या करेंगे, a² इज मल्टीप्लाई बाय a⁴, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 27, i2 इंटू i2 यानी i2 स्क्वायर अगेन बिकम्स i2, a⁸, इसका स्क्वायर कर दें 81 i2 स्क्वायर यानी i2, पुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड, वहां इस इक्वेशन को इसमें ले लें। आप देखो i2 प्लस i2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप i2 की जगह i लिखते हैं ना तो भी ठीक है। a² कितना हो गया 3i2, a⁴, आप ना उसमें GP भी लगा सकते हैं, GP बन रही है आप ध्यान से देखो, i2 किसकी तरह बिहेव करता है मैट्रिक्स में 1 की तरह, तो ये 1, a², 4, 6 और 8, कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 5, फर्स्ट टर्म i2 है ना, कॉमन रेशो a², जीपी के सम का फॉर्मूला कितना होता है a1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r।
अदरवाइज डायरेक्टली कर लो, a की पावर 4 हो गया 9i2, a रेज टू 6 हो गया 27i2 और a रेज टू 8 कितना हो गया 81i2 इंटू v इज इक्वल टू 0 11। मैट्रिक्स को इस ओपन ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उस क्लोज से भी। कितना बनता है ये 121i2 इंटू v इज इक्वल टू 0 11। किसी v क्या है मैट्रिक्स, i2 क्या है मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को i2 से मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी मैट्रिक्स A को I से मल्टीप्लाई करने पर वापस मुझे क्या मिलता है A। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 121v इज इक्वल टू 0 11। 121 से डिवाइड कर दें, हर एक एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा तो 0 एंड 1/11। क्लियर है, ऐसे बनाएं। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार a क्यूब निकालना पड़ रहा है, a की पावर 4 निकालना पड़ रहा है। आप देखिए अगर इतनी हायर पावर दे रखी है तो इसमें कोई ना कोई सिमेट्री जनरेट हो रही है, उस सिमेट्री को ऑब्जर्व करें, या तो कोई प्रोग्रेशन फॉर्म होगी या फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट बनाइए। 11 तक सबको समझ में आ गए जो भी क्वेश्चन कराएं एकदम। अब आप ये 12 नंबर बनाइए। ये कोई a मैट्रिक्स है, दिस इज b मैट्रिक्स एंड c मैट्रिक्स। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या है, इसमें किसी का भी सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। आप पहले b इंटू सी कर लें या पहले फिर बाद में a से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले a इंटू बी कर लें बाद में c से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर का होगा, जितने ऑर्डर का ये लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स निकल के आएगा, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड करी है यहाँ पे। तो जब दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनका ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा ना। तो वो आप लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लें, पहले किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को सॉल्व कर लें विदाउट चेंजिंग इट्स सीक्वेंस। इधर आप लेफ्ट टू से सॉल्व कर लें या फिर इधर के बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें। चलिए बनाएं।